झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास पहुंचेगी आपके पास। हमारे साथ संतोष केसरी जी हैं, वार्ड नंबर 11 में शिलान्यास के लिए आए हुए हैं, लेकिन हम एक अलग सवाल लेकर इनके समक्ष हैं। नोटिफिकेशन आ गया है और काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है उसमें। अब महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रह गई है गढ़वा नगर निकाय, तो अभी कई समीकरण बदल रहे हैं। सर, क्या कहना है आपको? कल का जो नोटिफिकेशन निकला है उसमें अन्य हो गया है गढ़वा नगर परिषद, तो हमको लगता है कि जनता का जो आदेश होगा, हमारे जितने शुभ चिंतक लोग हैं हम लोग आज उसमें सभी लोगों से राय लेंगे। पिंकी केसरी जी अध्यक्ष थी, हैं अभी वर्तमान में, और जो जनता का आदेश होगा, जो सारे लोगों का राय होगी वो हम करेंगे। और अगर राय होगा कि अध्यक्ष प्रतिनिधि को उठना चाहिए, मतलब मुझे उठना चाहिए, तो जनता के आदेश को मैं सराखों पर रखते हुए आगे की रणनीति तय करूंगा। और रहा बात, अगर जनता कहेंगी नहीं मैडम पिंकी केसरी ही लड़ेंगी, तो उसकी भी मैं पूरी तरह से जनता की जानिदेश को लो, उसके लिए मैं तैयार हूँ। सर, जैसे कि समीकरण बदलना है इसलिए क्योंकि कई लोग अभी निश्चित भी कर चुके हैं कि अब पत्नी को किनारे रखकर खुद लड़े, क्योंकि अब चुनाव जो है वो सामान्य हो गया। तो कुछ लोग तो तय कर चुके हैं, हमारी अभी बातचीत हुई थी कुछ लोगों से, उन्होंने कहा कि नहीं अब हम लोग खुद उठेंगे चुनाव में, और आपने कहा कि जनता की राय लेंगे। तो क्या इससे फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले सिर्फ महिलाएं थी, अब मैदान में महिला पुरुष दोनों होंगे? पहली बार 2013 में पिंकी केसरी चुनाव लड़ी थी। जनता ने इनकी लोकप्रियता को देखते हुए, मेरी लोकप्रियता को देखते हुए इनको जनादेश मिला था। और 5 साल का कार्य पूर्णतः दोबारा जब चुना जाता है, कोई सर्टिफिकेट देने की हमको जरूरत नहीं है। जनता ने जब दोबारा उसी गद्दी पर आपको बिठाया है, इसका मतलब कि आपके कार्य से संतुष्ट है, तभी तो आपको मतदान तो गुप्त होता है ना, उसमें तो कहीं से किसी की पैरवी नहीं चलेगी। तो 100% जनता ने इनके काम को सराहा था, जिसके कारण दोबारा ये सीट पर आई थी। और इस बार जब वो आई तो दुगना ताकत के साथ, हाँ मैं मानता हूँ 2-3 साल का जो समय बीता, जैसे 2 साल कोरोना काल पूरी तरह से पूरा ध्वस्त हो गया था, उसमें कार्य बहुत छूट गया। अभी कार्य उसको पूर्ण किया जा रहा है, और आने वाला दिन में मुझे लगता है कि पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ूंगा और फिर से जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा ही। जनता का आशीर्वाद आपके साथ है वो तो दिख रहा है सर, लेकिन जनता की कुछ शिकायतें भी हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम रखें। हाँ बोला जाए। जैसे कि हम लोग वार्ड में जा रहे हैं और जनता का ले रहे हैं, तो उसमें 2 वार्ड जैसे 14 में भी हम लोग गए तो लोगों ने दिखाया, हमें पकड़ के ले गए कि देखिए यहाँ शौचालय में ताला लगा है। और एक शिकायत थी उनकी कि देखिए जब शौचालय बन गया तो ताला क्यों लगा हुआ है। और एक बात जल मीनार का दिखा रहे थे कि शुरू में तो बहुत फर्स्ट क्लास चला, लेकिन अभी सूखा पड़ा है, और उन्होंने नाम लेके कहा कि कृपया हमारी बात संतोष केसरी तक पहुंचाएं। क्या कहेंगे आप? दोनों बातें हम आपको बड़ी भली भांति, आपने क्वेश्चन बहुत सुंदर किया, इसका जवाब मैं बारीकी से दे रहा हूँ। शौचालय इसलिए बंद है, कल से वो शौचालय खुल जाएगी। 1-1, 2-2 महीना तक शौचालय खुला रहता था, फिर भी लोग उसमें कोई भी उसकी सेवा लेने को तैयार नहीं रहते थे। सर, जैसे कि वार्ड नंबर 14 में कुछ ऐसी जगह जो गरीब हैं, जिनके घर में शौचालय नहीं है, उन्हीं में से 2 व्यक्तियों ने इसको रखा है मांग को कि मैं उसी बात को जवाब दे रहा हूँ कि शौचालय खुला रहते भी, जैसे आज जहाँ का शौचालय खुला हुआ है, वो तो शौचालय इसलिए रन कर रहा है कि आने वाला जो बस से लोग उतर रहे हैं, कहीं गाड़ी से यात्री लोग आ रहे हैं, तो उसका संचालन कर रहे हैं। लेकिन शौचालय खुलने के बावजूद लोग जो है नदी का सेवन करते हैं। उसके बावजूद हम लोग उनको कभी कभी गुलाब का फूल, कभी कुछ प्रेरणा देकर कि आपने नदी में शौच किया, इसलिए मैं आपको लीजिए गुलाब का फूल देकर बधाई देता हूँ, जिससे कि कम से कम उनको लगे कि हाँ इस शर्म की बात है कि शौचालय खुला हुआ है, उसके बाद भी नदी में सेवन करने जा। मानसिकता बदलने में तो समय लगेगा, तो मानसिकता को पूरी, हाँ, तो मैं आपको बता दूं कि वो शौचालय जल्द से जल्द खोलने का आदेश दे दिया गया है, और शौचालय खुलने का मतलब है कि जनता उसको सेवन करे। और दूसरी बात है, अभी मैं आपको बता दूं कि जो जन मीनार की बात है, जैसे होता है गढ़वा ड्राई जोन हो गया,
हमने कराया 700 फीट बोर, उसमें 300 फीट उसका एस्टीमेट बना पाइप डालने का। पानी का लेयर वो चला 1-2 महीना 4 महीना, पानी का लेयर चल गया 500 फीट पर। 200 फीट अगर पाइप हम घटाते हैं तो फिर पता चलता है कि सोलर के फिर उसकी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए बोर्ड की बैठक में पिंकी केसरी ने पारित किया है कि जितने भी डीप बोर खराब पड़े हैं उसका या तो सोलर सिस्टम को उसकी ताकत क्षमता बढ़ाई जाए या उसमें इलेक्ट्रिक मोटर डालकर उसको ठीक कराया जाए। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, आपके मीडिया के माध्यम से, जो भी कार्य, जैसे नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हेमंत सोरेन जी हमारे देश झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के माननीय सांसद बीडी राम जी हैं, माननीय विधायक आदरणीय श्री मिथिलेश ठाकुर जी मंत्री महोदय हैं। 140 करोड़ जनता उनसे खुश नहीं है, 20 करोड़ जनता सारे मुख्यमंत्री से खुश नहीं है। उसी तरह से जो वार्ड में जितना काम हुआ, जैसे 11 वार्ड के ले लीजिए, इस कार्यकाल में 3.5 करोड़ का काम हुआ है। पार्क इसी वार्ड में बना, 1 करोड़ का नाली का निर्माण हुआ चिनिया रोड में। तो केवल निगेटिव दिखाने से नहीं होता। वो तो सर सहमत है, ये जो 2 लोगों को जरूरत थी, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो उसी की बात बोल रहा हूँ। उसका आपने बता दिया। पानी का लेयर जो चला गया उसके लिए हम लोग समुचित व्यवस्था कर रहे हैं और टेंडर भी हो गई है और दोबारा तुरंत काम लगने जा रहा है। आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो आपकी जनता की जो मांग थी 2-3 वार्ड में कि जल मीनार के लिए प्रश्न किया जाए और कुछ शौचालय के लिए दिक्कत हो रहा था, जिनके घर में शौचालय नहीं था, तो आपने खुद संतोष केठी जी के मुंह से सुन लिया कि यूज़ नहीं कर रहे थे लोग, प्रयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए बंद करना पड़ा। फिर से खोल दिया जाएगा और जल मीनार जहाँ सूख गई थी उसके व्यवस्था में लगे हुए थे। इन्होंने कहा कि पानी का जो स्तर है वो नीचे चला गया था, यह कारण है और ये प्रयासरत हैं। झारखंड वार्ता हमेशा आपके लिए लगा हुआ है। आप अपने प्रश्न अपने प्रतिनिधियों से पूछ सकते हैं चैनल के माध्यम से, झारखंड वार्ता के माध्यम से, और हम आपके प्रश्न का जवाब आपके प्रतिनिधियों से मांगकर आप तक पहुंचाएंगे। तो ऐसे ही दिलचस्प, आवश्यक और जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड वार्ता के साथ। मैं हूं आपके साथ शीतल विश्वकर्मा। हमें है आपके सेहत की फिक्र। घर बैठे जानिए बीमारियों से बचने और स्वस्थ रहने के उपाय। झारखंड वार्ता ला रहा है आपके लिए सेहत वार्ता। घर बैठे आप हमें फ़ोन लगाइए या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के उपाय। आप अपना नाम, उम्र और समस्या लिखकर हमें भेजिए या फ़ोन कीजिए। डॉक्टर आपको स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचे रहने के उपाय बताएंगे। तो जुड़िए झारखंड वार्ता से हर रविवार, देखिए दोपहर 2 बजे सेहत वार्ता।